आप काम करिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको भूगोल की टीचर की आवश्यकता हम कर देंगे आपके लिए, लेकिन ये सब काम आपका नहीं है। आपका काम केवल पढ़ाई करना है। बिल्कुल अनावश्यक यहाँ पे मत चक्कर लगाइए, आप जाइए। अपनी फरियाद लेकर दमोह कलेक्टर के पास पहुंची छात्राओं पर कलेक्टर साहब नाराज हो गए। लेकिन कलेक्टर की नाराजगी की वजह क्या है और ये छात्राएं कलेक्टर के पास क्यों पहुंची थीं, चलिए बताते हैं। आप काम करिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको भूगोल की टीचर की आवश्यकता हम कर देंगे आपके लिए, लेकिन ये सब काम आपका नहीं है। आपका काम केवल पढ़ाई करना है। और उस व्यक्ति ने मुझे उसी समय कहा था कि सर मैंने पैसे लिए हैं, बच्चों से पैसे मांगे हैं, बात खत्म हो गई। बिल्कुल अनावश्यक यहाँ पे मत चक्कर लगाइए, आप जाइए प्लीज। हम आपके लिए टीचर की व्यवस्था कर देंगे, उनकी जगह ये हो जाएगा। जाइए गीता, प्लीज जाइए। दरअसल मामला दमोह के तेजगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल का है। 15 नवंबर को कलेक्टर सुधीर कोचर स्कूल पहुंचे हुए थे। इस दौरान एक छात्रा ने शिकायत की कि स्कूल के शिक्षक प्रैक्टिकल के नाम पर 50 रुपए लेते हैं। इसके बाद कलेक्टर ने शिक्षक को पद से हटा दिया। इसके बाद कुछ छात्राएं कलेक्टर के पास पहुंची और कहा कि उनके टीचर निर्दोष हैं, उनके निलंबन को खत्म किया जाए ताकि वो दोबारा पढ़ा सकें। लेकिन कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक ने खुद उनसे कहा है कि उसने प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे लिए। शिक्षक थे, वो अतिथि शिक्षक थे, और उन्होंने, जब मैंने उनसे सबके सामने पूछा था कि क्या ये शिकायत सही है, तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने बच्चों से पैसे लिए हैं और मैंने बच्चों से पैसे मांगे हैं, ये उन्होंने खुद कहा था। और चूंकि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था सबके सामने, इसीलिए फिर मैंने कहा था कि इनको तत्काल हटाया जाए, और उसी कारण से उनको हटाया भी गया है। अब बच्चे आज ये लेकर के आए हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी विश्वसनीय बात नहीं लगती है, क्योंकि वो मेरे सामने की घटना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये मोटिवेटेड तरीके से बच्चे आए हैं, किसी ने उनको भेजा है, और इस तरह की चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हमने ये भी क्लियर कर दिया कि बच्चों को जहाँ तक यदि उन्होंने वो आवेदन में लिखा है कि हमको भूगोल की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा है कि उस शिक्षक की जगह तत्काल नए शिक्षक को नियुक्त किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। बता दें कि निलंबित टीचर का नाम राम प्रकाश गुप्ता है, जो स्कूल में भूगोल पढ़ाते थे। छात्राएं नियमित जन सुनवाई में पहुंची हुई थीं और शिक्षक के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रही थी, पर कलेक्टर ने कहा कि ये सब छात्राओं का काम नहीं है, वो शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे। फिलहाल मामला चर्चा में है और आपकी इन सब पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और द सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।